हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी है। जब बेबी हमारे घर में आता है तो हमें जो है उसकी कैसे केयर करनी है, उसकी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि उनको होने वाले इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है पर कभी कभी हम ये चीज़ें जो है मिस कर जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेबी की केयर जो है हमें कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली चीज़ इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है अपने बेबी को हर रेगुलर इंटरवल पे फीड कराना है, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में जो है बच्चे को जो है दूध देना ही है। अगर आप बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इस केस में भी, या बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो भी जो है आप हर 2 से 3 घंटे में उसको फीड कराइए। 2 से 3 घंटे में फीड कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में बहुत कम दूध लेता है, उससे उसका पेट नहीं भरता है और बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोते भी हैं। तो जो है उनको उस टाइम पे आपको जो है उठाना चाहिए। अगर वो सो रहे हैं तो उनको उठाने की कोशिश कीजिए। आप उसे कान के पीछे गुदगुदी कर सकते हैं, या फिर पैर के नीचे कर सकते हैं, या फिर उनके चिन पे यहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा उठ जाता है और तब जो है उसको फीड कराने की कोशिश कीजिए। तो ये ध्यान रखें कि बच्चे को जो है हर 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में बेबी को फीड कराना ही है। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है कि बेबी को दूध पिलाने के बाद जो है उसको डकार ज़रूर दिलानी है। जब बेबी जो है दूध पीता है वो दूध पीने के साथ साथ जो है हवा भी ले लेता है, जिससे उसके पेट में जब हवा जाती है तो बाद में जो वो गैस है वो जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसीलिए दूध पिलाने के बाद बच्चे को जो डकार दिलाना है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप बच्चे को जो है अपने इधर इसे लगा के और उसकी कमर को हल्का हल्का जो है सहलाइए, तो इससे जो है बेबी को डकार आ जाएगी। या फिर आप अपनी टांग पे इसको बेबी को रख के उसका हल्का सा झुका के उसके पेट को थपथपाएंगे तो भी जो है बच्चे को डकार आ जाती है। अगर बच्चे को कभी कभी डकार नहीं भी आई है तो भी आपको जो है 10 से 15 मिनट कोशिश ज़रूर करनी है उसको जो है डकार दिलाने की। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, पर 10 से 15 मिनट आपको उसको इस पोजीशन में लेके रखना है ताकि जो बच्चे का दूध है वो सेटल हो जाए और वो जो हवा है वो थोड़ा सा बच्चे को परेशान ना करें। तीसरी चीज़ जिसका हम बात करेंगे वो है कि बच्चे को जो है हमें कैसे संभालना है, नवजात शिशु को कैसे संभालना है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो गर्दन है वो काफ़ी ज़्यादा हिलती रहती है, अभी वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम बेबी को उठाएं तो उसकी गर्दन के नीचे जो है हाथ ज़रूर रखना है, उसकी गर्दन को जो है सपोर्ट ज़रूर देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप जो है बेबी को उठा रहे हैं तो उस टाइम भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसके हाथ पैर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलाने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स को देखा है कि वो जो है घर आते हैं और बेबी को उछालना शुरू कर देते हैं, इधर उधर ऐसे उसको जो है मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, उसके जो पार्ट्स हैं अभी बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा जब भी बेबी को आप पकड़ें, जब भी बेबी को कैरी करें, तो आपके जो हाथ हैं वो प्रॉपरली साफ होने चाहिए। हाथ या तो धुले हुए हों या फिर जो है आप हाथ जो है सैनिटाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़ इसका हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को जो नींद है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। स्टार्टिंग में बच्चे जो है 16 से 18 घंटे जो है सभी बच्चे सोते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को उठा रहे हैं तो या तो आप फीड कराने के लिए उठाइए। अगर बच्चा सो रहा है तो आपको फीड ऑब्वियसली कराना ही है, तो फीड कराने के लिए आप उठाइए और उसके बाद अगर बच्चा सोना चाहता है तो आप उसको जो वापस सुला दीजिए। या फिर अगर आपको डायपर चेंज करना है तो आप डायपर चेंज कर दीजिए और बच्चे को वापस सुला दीजिए। बच्चे का सोना काफ़ी ज़रूरी है उसकी सेहत के लिए, तो अगर वो सोना चाह रहा है तो आप उसको सोने दें। और घर में जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु जो है उनके लिए एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में इनकेस रिलेटिव्स आ रहे हैं तो ऐसा ना करें कि बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के आप रिलेटिव्स को दिखाएं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे को जो है अपनी नींद लेने दें। अगली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है कि बच्चे के जो डाइपर्स हैं उनको जो है जल्दी जल्दी चेंज करना है। जैसे घर में एक तो कॉटन वाले नैपी होते हैं जो आप कपड़े के नैपी पहनाते हैं, और एक होते हैं डाइपर्स। अगर आप कपड़े के नैपी पहना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि
बच्चे के जो नैपी है वो बार बार गीले करते रहेगा तो उसको आपको चेक करते रहना है, और अगर वो गंदे हो गए हैं तो फौरन उसको चेंज कर दीजिए। अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो डायपर के केस में भी हर 3 से 4 घंटे में आपको डायपर चेंज करना ही है, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे को जो है डायपर रैश हो जाएगा उस जगह पे, तो उससे बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। साथ ही जब भी आप डायपर या नैपी चेंज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को जो है उस जगह पे आप साफ करके कोकोनट ऑयल या रैश क्रीम लगा दें। रैश होने से पहले भी आप रैश क्रीम लगा सकते हैं, इससे क्या होगा बच्चे को रैश होने के चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। और इन केस आपको लग रहा है कि बच्चे को रैश हो गए हैं तो प्लीज़ उस टाइम पे जो है डायपर्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उस टाइम बच्चे को जो है जो कॉटन के नैपी, जो कपड़े के नैपी होते हैं वो ही पहनाइए। अगली चीज़ जो है बच्चों के नहलाने के बारे में है। जब बच्चे को आप नहला रहे हैं तो आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब स्टार्टिंग में बच्चा जो है छोटा है तो जब उसकी गर्भनाल नहीं गिरी है उस टाइम तक जो है बच्चे को जो है स्पॉन्ज दे सकते हैं। स्पॉन्ज बात मतलब आप बच्चे को कॉटन से साफ कर सकते हैं, या फिर जो कॉटन का कपड़ा, साफ कपड़ा, उसे गीला करके उससे भी बच्चे के शरीर को जो है साफ कर सकते हैं। क्योंकि गर्भनाल बहुत ज़्यादा गीली होगी तो वो गीला नहीं करना होता है स्टार्टिंग में उसको, तो बच्चे को स्टार्टिंग में आप स्पॉन्ज बाथ भी दे सकते हैं। जैसे ही बच्चे के गर्भनाल गिर जाए तो उसके बाद जो है बच्चे को नहलाना शुरू कर सकते हैं। बच्चे को नहलाना जो है दिन में कम से कम आप 1 बार तो ज़रूर ही नहलाइए, और अगर आप 2 बार नहला सकते हैं तो ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो है काफ़ी बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो नहलाने से बच्चे को काफ़ी जो है आराम मिलता है और बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं होगा। और बच्चे को नहलाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के कान के पीछे का हिस्सा, जो हाथ में थोड़े थोड़े जो कट्स बन जाते हैं बच्चे के वो, या पैरों में जो मतलब टांगों के आसपास जो वो कट्स बन जाते हैं वो पूरे से साफ हो। और बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से साफ करने हैं। तो बच्चे की सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे के सर वाले पार्ट को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करना है, वरना बच्चे को जो है क्रैडल कैप हो जाती है, एक पपड़ी से जम जाती है। तो इन सब चीज़ों का जो है बच्चे को नहलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगली चीज़ हमें जो ध्यान देनी है कि बच्चे को जो है बच्चे के नेल्स जो होते हैं छोटे बच्चों के वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हम नहीं काट पाते हैं नेल्स को, तो हमें जो है बच्चे को मिटन्स पहनाने हैं, उसके हाथों को जो इसको कवर रखना है ताकि वो अपने जो है नाखून वगैरह ना मार लें। और जैसे बच्चा मान लीजिए कि 1 महीने से बड़ा हो गया है तब जो है आप बच्चे के नेल्स को, बच्चे के नाखून को जो है रेगुलर इंटरवल्स पे काटते रहिए। जैसे कि हर 1 हफ्ते में, या जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे के नेल्स बड़े हो गए हैं तो बच्चे के नेल्स जो है कट कर दीजिए। क्योंकि इससे जो है बच्चा एक तो अपने आप को नाखून नहीं मार पाएगा, और जो बच्चे के नाखून गंदे हो जाते हैं और बच्चा जो है उनको अपने मुंह में लेता है तो उससे भी जो है गंदगी बच्चे के पेट में जाती है। तो ये सब जो है अवॉइड कर पाएंगे हम, और बच्चे के नेल्स को जो है टाइम टू टाइम हमें कट करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की जो गर्भनाल होती है उस जगह पे हमें जो है कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, और स्टार्टिंग में जो है उसको गीला भी नहीं करना है। ये जो गर्भनाल होती है ये कुछ टाइम में अपने आप ही जो है सूख कर गिर जाती है। तो उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें तेल लगा देते हैं या इसमें घी लगा देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है। ये गर्भनाल या जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये अपने आप ही थोड़े टाइम बाद जो है गिर जाती है, तो इसको टाइम दें और इसको गीला ना करें और इस पर कुछ भी अप्लाई ना करें। अगली चीज़ जिसका हमें ध्यान देना है कि जो नवजात शिशु हैं उनको थोड़े दिन बाद से जो है आपको बॉडी मसाज देना स्टार्ट करना है। और बॉडी मसाज जो है किसी मालिश वाली से या किसी ऐसे बंदे से नहीं करानी है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं बेबी की बॉडी पे। ऐसा नहीं करना है। आप खुद या आपके घर में कोई भी जो मेंबर हैं वो हल्के हल्के हाथ से जो है मसाज करें, कोकोनट ऑयल से या कोई भी जो ऑयल, जैसे जिस वेदर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ठंड है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल, या गर्मियों में जो है कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो है बच्चे को हल्के हल्के हाथ से जो है मसाज करनी है, और मसाज करने के 15 मिनट बाद जो है बच्चे को नहला देना है। तो मसाज देने से एक तो आप जो है बच्चे के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे आप मदर आप कर रहे हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, और दूसरा जो है बच्चे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होती है, बच्चे की स्किन अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी करनी है, और बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है बॉडी मसाज के बाद। तो आपको जो है बेबी को रोज़ मसाज करनी ही है। नेक्स्ट जिस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि बच्चा जैसे ही मान लीजिए 2 महीने का हो गया है तो आपको जो है बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर देना चाहिए। टमी टाइम यानी कि बच्चे को पेट के बल लिटाना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए कीजिए। और ये ध्यान रखिए जब भी आप बच्चे को जो है टमी टाइम दें तो आप जो है बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें
यानी कि आप बच्चे को देख रहे हो जिस टाइम, क्योंकि ऐसा ना हो कि कई बार जो है बच्चे को हम टमी टाइम ले जाते हैं और अगर हम इधर चले जाते हैं तो बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो बच्चे को जो है सीधा कर दीजिए। एकदम से बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कराना है इस चीज़ में। ऐसा ना हो कि 10 से 15 मिनट कराएं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके जो है बच्चे के इस टमी टाइम के टाइम को हमें बढ़ाना है। और जो है टमी टाइम से फ़ायदा क्या है, जब आप बच्चे को उल्टा लेटाएंगे, एक तो वो बच्चा जो है अपने नेक को कंट्रोल करना सीखेगा, बच्चे की जो नेक की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, और टमी टाइम देने से जब बच्चा पेट के बल लेटता है तो बच्चे की जो गैस है वो भी निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जिसका ध्यान रखना है कि जो नवजात शिशु या न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए, और जब भी आप उनके लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खुशबू वाली प्रोडक्ट्स आप नहीं अप्लाई करें। अगर बेबी की स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा खुशबू ना हो, जो प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए बहुत माइल्ड हैं वो ही यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो बच्चे के लिए आप डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो कपड़े धोने के लिए, वो भी जो है काफ़ी अच्छे से देख के आपको चूज़ करना है। जो बड़े लोगों के लिए डिटर्जेंट होता है वो आप यूज़ मत कीजिए, बेबीज़ के अलग से डिटर्जेंट आते हैं आप उनको यूज़ कीजिए, क्योंकि उनमें जो है खुशबू कम होती है, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में जो एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो डिटर्जेंट वगैरह जो है उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनसे हम कपड़े धोएंगे उनसे बच्चे को कई बार रैशेज हो जाते हैं। तो बच्चे के लिए उन्हीं के स्किन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स हमें स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 महीने तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है।